नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। धर्मांतरण गैंग पर खुलासे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद और अब लैंड जिहाद के मामले में भी तेजी से खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने धर्मांतरण गैंग पर बड़ा खुलासा करते हुए गैंग के सदस्यों का आईएसआई कनेक्शन बताया है और इस साजिश में कई लोगों को शामिल होने का भी आरोप लगाया है। गोपाल राय के पास पहुंचे धर्मांतरण के कई पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दर्द को बयां किया है। यूपी के बलरामपुर से लेकर सिद्धार्थनगर तक धर्मांतरण के पीड़ितों ने अपनी कहानी सुनाई है और बताया है कि गैंग धर्मांतरण गैंग के सदस्यों ने उनके बहन और बेटियों का ब्रेन वॉश किया। झारखंड से लेकर दिल्ली तक धर्मांतरण के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है और अब सामने आया है कि इस गैंग से जुड़े लोगों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था और हिंदुओं की स्थानीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। गैंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाला छांगुर बाबा गिरफ्तार है। छांगुर को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और आईएसआई की भूमिका का एंगल भी सामने आ रहा है। इसी तरह यूपी के आजमगढ़ और दूसरे राज्यों से भी शिकायतें मिल रही हैं। तो वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अपने बयान में कहा कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण और डेमोग्राफी बदलाव किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छांगुर की राह पर अवैध धर्मांतरण और लैंड जिहाद के सभी पीड़ित बैठे हुए हैं, जिनकी हिंदू परिवारों की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, बेशुमार दौलत अर्जित किया है। एक ही घर पर जहां 8 लोग हैं उस पर 100 वोटर फर्जी बना करके वोट डलवाया था और आईएसआई एजेंट द्वारा जो दो जगह पर नागरिकता लिया हुआ है, वो पिछले चुनाव में भी वो पीठासीन अधिकारी था। तो गोपाल राय को आप सुन रहे हैं, लेकिन डेमोग्राफी क्या होती है पहले आपको वो बता दें। यानी देश या राज्य की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि उस खास क्षेत्र में रहने वालों की जनसंख्या कितनी है, वो कहां रहते हैं, उनकी उम्र कितनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में 24 नवंबर को हुई हिंसा के साथ साथ संभल के इतिहास का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कभी 45% हिंदू आबादी जो संभल में रहा करती थी, अब वो घटकर महज 15% रह गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया। इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी टकरार जो है वो तेज हो गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कई जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गोपाल राय जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद अली अब्बास साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और शेखर कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल राय जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल राय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। गोपाल राय जी, ये धर्मांतरण का जो पूरा खेल पूरे भारत में चल रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, अब इसमें आईएसआई का कनेक्शन जो है उसका आप दावा कर रहे हैं। अब जरा विस्तार से बताइएगा कि पीड़ितों ने आपको क्या कुछ कहा और आपने अपनी जो जांच कराई है उसमें क्या कुछ मिला है। देखिए, जब छांगुर के प्रकरण का जब 23 जून को हमें जानकारी हुआ कि ऐसा व्यक्ति है जो हजारों बहन बेटियों का धर्मांतरण कराना और साथ में उनके साथ निकाह भी कराना, विदेशों में भेज देना, ये जो सारी प्रक्रिया थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 24 जून को जब मैं जाता हूं छांगुर के बलरामपुर स्थित कोठी पर, तो मुझे पता चलता है कि एक भिखारी का काम, अंगूठी बेचने वाला काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। तो हमने 3-4 घंटा उस कस्बे में रुक करके उतरौला में मैं प्रयास किया कि लोगों से बातचीत करें। तो अकेले अकेले हमारी टीम जब जानकारी की तो निश्चित रूप से पता ये चला कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये केवल यूपी में नहीं है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में है और इस्लामी राष्ट्र बनाने की सारी योजना है और इसमें जाकिर नाइक जैसे लोगों का भी सहयोग है। और हमारे यहाँ जो सनातन हेल्पलाइन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सनातन हेल्पलाइन पर लोग आकर के शिकायत करते हैं और शिकायत करने वाले केवल हिंदू ही नहीं होते, बहुत से मुसलमान भी हैं जो वास्तव में देशभक्त हैं, कहते हैं साहब हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। अभी कल के प्रकरण में देखिए, पलामू जो झारखंड जिले में है, झारखंड में पलामू जिला है, उसमें एक इकलौती बेटी की मां आई थी, उसने आपको अपनी आप बीती बताई
कि किस तरह से आईएसआई के एजेंट जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं कलकत्ता में, वो बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का स्थिति यह है कि किसी भी तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण कराएं, जबकि वो स्वयं ब्राह्मण हैं, और करा करके वोट का प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसी तरह से आप देखे होंगे कल एक ही गांव में एक घर में 6 लोग थे और 100 से ऊपर मतदाता सूची में नाम दर्ज था। तो ये सब वास्तव में देश को बिल्कुल बर्बाद करने की साजिश चल रही है। और हमारे सनातन हेल्पलाइन के नंबर से जितने कॉल आते हैं, अब तक 10,000 से ऊपर कॉल आ चुकी हैं, जिसमें प्रत्येक महीने में 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और 50,000 हमारी जो बहनें हैं, जो उनको बरगला करके या जबरी या अपहरण करके निश्चित रूप से उनका धर्मांतरण कराना, लव जिहाद के मामले में उनको फंसा देना। गोपाल राय जी, अभी आप ये कह रहे थे कि जब आप छांगुर की जगह पर गए, बलरामपुर गए, तो 4 घंटे में ही आपको सारी जानकारियां मिल गई। जी, 4 घंटे में हम लोग एक नहीं गए थे, सारे वीडियो मेरे पास हैं। हम लोग 20 गाड़ी से गए थे और अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, गांव में पहुंचे। मैं तो मान लीजिए 4 घंटा था, बाकी हमारे कार्यकर्ता 2-3 दिन तक ये करते रहे। फिर हम 24 तारीख को वहां जाने के बाद जब आए तो पता लगाने लगे कितने लोग पीड़ित हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जितने लोगों का धर्मांतरण हुआ था, 3 जुलाई को हमने घर वापसी भी कराया। घर वापसी के साथ साथ अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग डर भी रहे हैं क्योंकि वहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके इतना बड़ा नेटवर्क है कि लोग डरते भी हैं, क्योंकि बहुत से हमारी बहनें गायब भी हो चुकी हैं। और इनका नेटवर्क केवल इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी है। अभी आपने देखा आईएसआई का एक संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के भी लोग आए थे। उन्होंने अपनी बात बताई कि किस तरह से पाकिस्तान के आईएसआई लोग और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके तमाम मिनिस्टरों के साथ कैसे कैसे बर्ताव हुआ, कितना वो वर्क किया है। हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाना चाहते हैं, वो इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो लेकिन गोपाल राय जी, आप एक गंभीर आरोप यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई के जो एजेंट हैं वो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। इसकी क्या जानकारी क्या है? मतलब अगर इसके सबूत पूछे जाए तो क्या सबूत क्या है इनकी? बिल्कुल आप सही करें। कल सबूत के तौर पे एक पीड़िता आई थी अपनी बच्ची की प्रकरण लेकर के। बाकी मैं मुर्शिदाबाद में जब हत्या हुई थी हिंदुओं की, हमारी पूरी टीम गई थी कई गाड़ियों के साथ। मेरी गिरफ्तारी भी वहां हुई कि यहाँ योगी जी तो आ ही नहीं सकते, ये आप लोग संगठन बना के यहाँ कैसे पहुंच गए। और 6 घंटा तक मुर्शिदाबाद बॉर्डर पे हम लोगों को रोका गया, इस शर्त पर छोड़ा गया कि इतने धारा में आपको मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा कि आप बर्बाद हो जाओगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं कलकत्ता प्रेस क्लब में आकर के प्रेस में पत्रकार बंधुओं से मिल करके सारी बात बताई थी। तो आज के डेट में जय श्री राम आप नहीं बोल सकते। वहां पर देखिए 25% आबादी हिंदुओं की है। हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम समाज को नहीं कहता कि आप आ जाओ हिंदू समाज में धर्मांतरण करा लो। लेकिन स्थिति यह है कि लगातार इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेजी में शुरू है। अभी अंबेडकर नगर में आपने देखा 50-60 लड़कियों का जो डाटा आया है वो 100 से ऊपर का है। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी लोक लज्जा की बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, बेटी भाग गई या बेटी को भगा ले गया। मैं थाने पे अगर जाते हैं हिम्मत करके तो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध होती है, क्योंकि पीड़ित तो पैसा देगा नहीं, आरोपी पैसा दे देते हैं। वही हाल बलरामपुर में कई जनपदों के थाना प्रभारी है बलरामपुर में। वहां के एसपी से भी मैंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति से लिखवा लिया जाता कि हमने गलत बयान दिया था। अब बताइए कोई अपने बच्चों की धर्मांतरण शिकार हो जाता है, जमीन कब्जा कर ले रहा। लेकिन गोपाल राय जी, आप सनातन की बात करते हैं, आप सनातन की आवाज उठाते हैं। आपने अभी कहा कि जब आप मुर्शिदाबाद में जाना चाहते थे तब प्रशासन के लोगों ने यह कहा कि कई मुकदमे दर्ज कर देंगे, उसके बाद आप वापस लौट आए। जी नहीं, आप सवाल ये है कि वहां फोर्स लगी हुई थी, आप जबरदस्ती तो जा नहीं सकते। अभी मैं संभल भी जा रहा था, संभल में यहाँ का प्रशासन और वहां के डीएम एसएसपी ने कहा कि मुस्लिम भाइयों का त्योहार अगर आप आएंगे, आपकी टीवी पूरी देश भर की दिखाने लगी। सैकड़ों की संख्या में हमारी वाहन तैयार था, आपके चैनल पर स्वयं चला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मानना पड़ा कि प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार है, योगी जी की सरकार है। उन्होंने कहा आपको जाना ही है तो 1 हफ्ते बाद जाइए, माहौल गर्म है। तो हमें जाने का मतलब यह था कि मैं हिंदुओं को यह कहता कि भाई संभल में आप आओ,
और निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ हैं, सरकार भी आपके साथ में है। तो आप घर और जो लोग खरीदेंगे पीड़ित संभल में के जाके साथ क्या हैं, गोपाल राय उनको जी? हम लोग जो मदद कर नहीं, घर उनका जो पहले था वो, प्लस अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको हम लोग खरीद करके भी देंगे। अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गोपाल राय जी भी और संभल उनकी में जाके समस्या रहेंगे क्या वहां पर मनोबल बढ़ाने के लिए? जो आप कह रहे हैं कि हम घर खरीद नहीं। के देंगे, तो क्या आप भी रहेंगे वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी। परमानेंट तो मैं लखनऊ में भी नहीं रहता, भारत भ्रमण करता रहता हूं, लेकिन वहां जहां जरूरत पड़ेगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन में रह करके उनके साथ दाल रोटी खा करके उनको दिखाऊंगा, साथ में रहूंगा। क्योंकि हिंदू अगर अब इतना डर जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाला 2027 के जो चुनाव है वहीं से परंपरा शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज से 10 साल बाद भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा। जो स्थिति इस समय चल रही है, बहुत बड़ा नेटवर्क विदेशी चल रही है, विदेशी फंडिंग आ रही है, और हिंदू चूंकि विचार से हृदय कोमल होता है, वो जवाब नहीं दे पाता। आपने देखा कश्मीर में जिस समय 3 आतंकवादी मिलकर के 28 लोगों की हत्या कर देते हैं, हमारे जैसा व्यक्ति होता तो बताता भाई मरना तो है ही। गोपाल राय जी, गोपाल राय जी, भारत तो इस्लामिक राष्ट्र उस समय भी नहीं बन पाया था जब कुछ आक्रांता आकर भारत की सत्ता पर आसीन हो गए थे, तब भी सनातन जीवित था। तो ये कहना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। बात हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट है, उनके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। नहीं, मैं जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सनातन हेल्पलाइन से जो टेलीफोन आते हैं जगह जगह से कि लोग आवाज नहीं उठा, पड़ोसी भी डर जाते हैं, उनकी मदद नहीं करते हिंदू समाज में। क्यों? कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। आरोपी के पास तो पैसा होता है, पीड़ित व्यक्ति पैसा देगा नहीं, थाने पर भी उसको मदद नहीं मिल पाती। ऊपर अधिकारी को दीजिए तो जांच में लिख देते हैं, जांच में फिर वो अधिकारी और आरोपी दोनों मिल करके उसको और प्रताड़ित करते हैं। स्थितियां ये है कि जमीनी स्तर पर ये देखने की आवश्यकता है। हमारा जो नेटवर्क है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि महीने में 2 लाख से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण पूरे भारत में हो रहा है। ये जानकारी इसलिए हुई कि सनातन हेल्पलाइन नंबर पे लोगों का फोन आता है, पीड़ा होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक से एक व्यापारी की लड़की 2 महीना पहले उठा ली गई, और उठाने उसका प्रेम जाल में फंसा करके उठाया गया। 18 लाख रुपया लेकर के वो लड़की निकली। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ, धर्मांतरण हुआ। हमारे यहाँ जब जानकारी हुई 1 महीना पहले, वो परिवार आया था, आपके टीवी में भी चला है। फिर अभी मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उस बिटिया को बचा करके बेंगलोर भेजा। 18 लाख रुपया भी 3 दिन पहले संभल के एक एडिशनल एसपी के सहयोग से हम लोगों ने बरामद कराया। ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। ठीक है, अब सबसे एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सैयद अली अब्बास साहब, अब आईएसआई का कनेक्शन भी आ गया है धर्मांतरण के मामले में, जो अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, एक रिएक्शन आपका। मैं गोपाल राय जी की पीड़ा सुन रहा हूं, उनकी पीड़ा वाजिब है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। देश इस वक्त जो है आईएसआई के एजेंटों का पूरा जो है देश के ऊपर पूरे दांत लगे हुए हैं, और ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे अगर ये बीजेपी सरकार रही। देश में बीजेपी सरकार के रहते अगर हिंदू खतरे में है और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है तो शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर। योगी जी कहते हैं कि जो है 0 टॉलरेंस है, ये बता रहे हैं कि योगी जी की पुलिस जो है इन आईएसआई वालों से मिली है, पैसा लेती है, इनके केस दर्ज नहीं कराती है, उल्टा जो है इन्हीं को भगा देती है। नहीं, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे सैयद अली अब्बास साहब, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। ये ऐसी सरकार चल रही है। मैं गोपाल राय जी से अनुरोध करूंगा कि इस सरकार के विरुद्ध भी दो शब्द बोल दे कि ये कैसी सरकार चल रही है। ये हिंदुओं को ही जो है प्रताड़ित करती है, इन्हें थानों से भगा देते हैं, पुलिस अधिकारी ने थानों से भगा देते हैं, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाता। ये कैसी सरकार है? 2 शब्द इस सरकार के लिए भी बोल दे कि ये सरकार जो है भूमाफियाओं की सरकार, भूमाफियाओं को जो है पूरा श्रेय देती है। ये सरकार जो है धर्मांतरण वालों को, आईएसआई वालों को पूरा जो है श्रेय दे रही है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। सैयद अली अब्बास साहब, आपने पूरी बात नहीं सुनी। वो पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहे थे
कह रहे थे कि वहां आईएसआई जो है वो सक्रिय है। पूरी बात सुनिए ना सैयद साहब। हाँ, मैंने पूरी बात सुनी। ये सरकार, केंद्र सरकार जो है, पूरा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी बाहर से कोई आईएसआई का एजेंट आता है या कोई भी जो है धर्मांतरण वाला आता है, कोई भी फंडिंग आती है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तो इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है पूरी तरह से सरकार। सैयद साहब, आप भी 2 लाइन पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बोल दीजिए, वो तो नहीं बोल पा रहे, आप बोल दीजिए। पश्चिमी बंगाल सरकार का जो इन्होंने जिक्र किया है, पश्चिमी बंगाल सरकार का की जो वहां मुख्यमंत्री है वो एक धार्मिक उससे आती है। उनका जो है कोई मुसलमान नहीं है, वो कट्टर हिंदू हैं। उनका जो है वो हिंदू का जो है पूरा उनका जो है वो फेथ है उनका। और अगर ये बात करते हैं साहब फला जगह और फला जगह, अरे शर्म आती है मुझे ऐसी सरकारों के ऊपर के जो हमारे देश को ऐसे लोगों को जो है छूट दे रखी है कि आए और धर्मांतरण कराएं और पैसा लाएं। और ईडी क्या कर रही है? ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए थोड़ी बनी है। अरे ईडी इतना पैसा जब आ रहा है तो ईडी ने क्या किया अब तक? कई सारे सवाल उठ रहे हैं रुद्र प्रताप जी। सवाल कई सारे हैं कि अगर अवैध फंडिंग हो रही है तो उस अवैध फंडिंग को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। चलिए ये मान लेते हैं कि एक हिस्सा जो है वो नेपाल बॉर्डर के जरिए आ रहा होगा, लेकिन बाकी उस पर तो अंकुश लगना चाहिए। ये समस्या एक आम समस्या नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जहां तक बात हो रही है कि ये डेमोग्राफी चेंज करने की, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती आ रही है। और ये जो जितने नेपाल से लगे हुए स्टेट होते हैं, बहुत मतलब यूपी, जैसे यूपी की आप बात कर लीजिए, बिहार कर लीजिए, या आगे आसाम में, यहाँ पर बहुत तेजी से ये चीजें फैली। और अभी जब आप देखेंगे कि जनगणना असम में तो रुद्र जी क्षमा चाहता हूं, डेमोग्राफी इतनी चेंज हुई है कि जो मुस्लिमों की आबादी 25% थी आज वो बढ़कर 40% हो गई है। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि जो असम मुसलमान हैं, जिनको हम असम मुसलमान कहते हैं, उनकी तादाद इनमें महज 3% है। महज 3%, यानी 100 मुसलमानों में से असम का जो मुसलमान है वो केवल 3 है। एक्चुअली आशीष जी, यही चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो लोग भी इस बाहरी लोगों को सह दे रहे हैं, वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होने जा रहा है। कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में किसी के बिना सहयोग के नहीं रह सकता है। वो चाहे प्रशासनिक सहयोग की बात करी जाए या वहां के आम लोगों का सहयोग। तो इस बात को लोग केवल धर्म के चश्मे से देख करके उसका समर्थन कर रहे हैं और उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं लोगों के लिए होने वाली। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि जो हमारी सबसे निम्नतम इकाई है, चाहे आप थाने की बात करें या पुलिस चौकी की बात करें या लोकल प्रशासन है, ये इस देश का सच है। वो आम आदमी की बात नहीं सुनता है। वहां पर आप पैसे के दम पर अपने सारी चीजों को करा लेते हैं। आज इस बात पे जैसे चर्चा हो रही कि ये बातें आज क्यों चर्चा में आ रही, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जरूरी नहीं है कि आप टीवी के माध्यम से और माध्यमों से, समाचार के माध्यम से इस खबर को लीजिए। आज सोशल मीडिया इतनी सक्रिय हो गई है कि पल पल की खबर आप तक आ जाती है और आप उसी तरीके से अपने चैनलों पर उसको दिखाते हैं। अन्यथा अगर 10-12 साल पहले आप चले जाइए तो ऐसी जगहों के बारे में आप अगर उतरौला का नाम पूछते तो लोग बता नहीं पाते कि भारत के नक्शे पे जगह है कहाँ पे। तो सवाल ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी के वजह से लोगों का जो एक संचार का माध्यम बढ़ा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें खुल कर सामने आ रही है। नहीं तो ये चीजें बहुत लंबे समय से चल रही है। ऐसा नहीं है आजादी के बाद से या आजादी के पहले, क्योंकि हम लोग वहां के आसपास के इलाके से रहने वाले हैं, तो हमें उस चीज का पता है कि किस तरीके से वहां पर काम होता है। अब क्योंकि वो एरिया बहुत पिछड़े एरियो में से आता है और नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, तो वहां अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के साथ साथ बहुत सारे लोगों का वहां पर ध्यान नहीं होता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आज के समय में प्रशासन को इस पे बहुत सख्ती लाने की जरूरत है, क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हर मुसलमान ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि धर्मांतरण किया जाए या इस तरह की चीजें करी जाए, लेकिन वो उस हाशिए में सबको शामिल कर लिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पे गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।
कारण क्या है कि पूरे एक समाज एक्चुअली की क्या है रुद्र प्रताप जी कि दो तरह के इस्लाम को लोग मानने वाले आजकल हो गए हैं। एक अल्लाह का इस्लाम है जिसमें कहीं भी अवैध धर्मांतरण का जिक्र नहीं है और वो इसके हमेशा खिलाफत रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। दूसरा एक मुल्ला का इस्लाम आ गया है, वो अपनी तरफ से इस्लाम की परिभाषा को गढ़ रहे हैं और ये जो परिभाषा गढ़ी जा रही है ये मुल्क के लिए खतरनाक है। जी बिल्कुल आशीष जी, वही सबसे बड़ी बात है। कारण क्या है कि अभी भी आप देखेंगे कि इस देश में बहुत सारे गांव हैं कि जहां पर एक एक दो दो परिवार मुस्लिम भाई लोग हैं और बड़े सौहार्द के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये कोई व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। हमारे यहाँ जो धार्मिक सौहार्द की बात करी जा रही है उसमें कहीं पे ऐसा टकराव ही नहीं होता है कि किसी बात के ताजिए के लिए आपने देखा होगा ईद पे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब लोग एक साथ रहते हैं। सवाल उन लोगों के लिए जो आपने जो पॉइंट कहा है कि जो ये मुल्ला का इस्लाम की बात करी जा रही है, जिसमें ये लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। दूसरे देशों के जैसे अगर यहाँ के लोग उस तरह की चीजों को प्रेरित नहीं हो रहे हैं तो दूसरी जगह से ला करके लोगों को यहाँ पर मिला करके इस तरह के उन्माद फैला रहे हैं कि जिससे पूरा समाज बदनाम हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज और आ जाती है कि जो यहाँ पर इस तरह के स्कॉलर लोग हैं उसका उस तरीके से खुलकर विरोध उस नहीं तरह करते से विरोध करना जरूरी है। रुद्र प्रताप जी, मैं चूंकि बनारस से आता हूं तो बनारस में आप किसी से भी बात करिएगा तो वहां पर महादेव बोला जाता है, वहां धर्म नहीं होता, वहां जाति नहीं होती है। वहां पर मौलाना साहब भी महादेव बोलते हैं। जब मैंने एक बार पूछा कि आप महादेव काहे बोलते हैं तो उन्होंने कहा का हो महादेव खाली तोरे हुवन, का महादेव तो हमरो हुवन। तो ये जो कल्चर चला आ रहा है इस कल्चर पर आघात करने की कोशिश की जा रही है। रुद्र जी, उसके बाद शेखर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, इसी के लिए मैंने क्या कहा कि जो बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, जो घुसपैठिए हैं, उन्हीं का ही लगाव नहीं है। जो बनारस के लोग, अगर आप बनारस का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो उसी परिपाटी में पले बढ़े हैं, उसी चीज को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बाहरी आएगा, घुसपैठिया आएगा, तो उसको इस सौहार्द से कोई मतलब नहीं है, वो इस चीज को नहीं जानता। अगर आज हम बात कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठिए देश में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, तो उस पर अगर हम खुल करके नहीं बात करते हैं, उसका खुलकर विरोध नहीं करेंगे तो ये सौहार्द बिगड़ेगा। क्योंकि आशीष जी, कोई किसी के बीच से कैसे पहचान पाएगा कि कौन है यहाँ का है कौन नहीं है। और उसको तो एक आम भाषा में अगर एक समय के बाद आप देखेंगे, जैसे अभी एक माहौल बनता जा रहा है, एक पूरे धर्म विशेष को उसी के अंदर अगर लाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि उचित नहीं है। लेकिन उसमें उन लोगों का विरोध जरूरी है जो उस धर्म विशेष के हैं, उसके स्कॉलर हैं, उन लोगों को जो अभी भारत की संस्कृत सभ्यता को जानते हैं कि भाई हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है, हम ऐसे किसी भी विचार का समर्थन नहीं करते हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो जब ये चीज अगर आम जनमानस के बीच से नहीं उठेगी तो मुझे लग रहा है कि ये सौहार्द बिगड़ेगा और आने वाले समय में इसका और भयावह रूप देखने को मिलेगा। शेखर कुमार जी, एक प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जो धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, आज आप असम की बात कर रहे थे, असम क्या यहाँ गुड़गांव में भी आज रोहिंग्या ढूंढे जाते हैं, बांग्लादेशी ढूंढे जाते हैं। वो कैसे आ रहे हैं यहाँ तक? अरे वो छोड़ दीजिए, हो सकता है शेखर भाई कि आपके या हमारे घर जो काम करने वाली हो वो या तो रोहिंग्या हो या तो बांग्लादेशी हो, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस बात के कई पहलू। एक पहलू तो ये था कि ये तो देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां बॉर्डर लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं और इतने राज्यों को पार करके कैसे आ रहे हैं। दूसरी बात, जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है, आशीष जी, मेरा ये कहना है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं पैसे के दम पे हो रहा है। तो आपने आर्थिक स्थिति के लिए क्या करा? वहां की जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, असम में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो कहीं अगर फोर्सिबली हो रहा है तो फोर्सिबल धर्मांतरण कब तक रहेगा? जब तक वो उसके नियंत्रण में रहेगा धर्मांतरण कराने वाले के। तो इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए, और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू धर्म में किसी का धर्मांतरण क्यों नहीं होता है? हिंदुओं का धर्मांतरण दूसरे धर्मों में क्यों होता जा रहा है? इसके लिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का एक रास्ता दिया। लेकिन आर्य समाज और सनातनी उनके बीच में तो कितना पुराना इतिहास है एक द्वंद्व का। तो हमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर धर्मांतरण के रास्ते को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की जो भी चीजें हैं, जो बेहतरीन चीजें हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो कर्म कांड, जो चीजें एक आम आदमी को तकलीफ देने वाली हैं, उनको हमको कम करना पड़ेगा, उसको सरल करना पड़ेगा।
शेखर जी, जी। कर्मकांड को क्योंकि- सरल करना क्योंकि बहुत जरूरी यही है। कारण है, जब एक आदमी को बाप के मरने पर अपना इकलौता खेत बेच के अगर श्राद्ध करना पड़ता है, तो धर्मांतरण का वो भी एक कारण बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो बातें अभी हो रही थी, अभी आप बनारस का एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारे देश में जो एक गंगा जमुनी तहजीब थे, आजकल तो गंगा जमुनी तहजीब का नाम लेना ही पाप माना जा रहा है। हर चीज में जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला है, इसको बहुत गर्व से इतने सालों तक देखा गया कि देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आज नहीं जी, आज हर जगह आप मंदिर खोदेंगे तो आपको, अरे मस्जिद खोदेंगे तो मंदिर मिलेगा, अरे मंदिर खोदेंगे तो आपको बुद्ध स्तूप भी मिलेगा साहब। तो ये जो एक नैरेटिव देश में अपनी राजनीति के लिए चलाया जा रहा है, देश का इससे कितना नुकसान हो रहा है। जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, इसके पीछे मूल कारणों पे कोई नहीं देख रहा है। सबको अपनी राजनीति से, आपको क्या लगता है मूल कारण क्या है? रुद्र भाई, मैं आपके पास आता हूं, एक बार शेखर जी की बात सुन लूं। हाँ शेखर जी बताइए। जी हाँ, मूल कारण आप बता रहे थे। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि हमको इन सारी चीजों के लिए एक तो सरकार को एक पूरी नीति बनानी पड़ेगी, अगर सरकार वाकई इस बात के लिए सीरियस है कि बॉर्डर्स को हमारे चेक करा जाए। फिर जब बॉर्डर्स को आप चेक कर लेंगे, उसके बाद हमारे हिंदू धर्म को लेके कहां कहां पर ये चीजें हो रही है, हमें कहीं धर्म गुरु, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तलाक की व्यवस्था नहीं थी, सरकार तलाक का कानून लेकर आई, पार्लियामेंट ने बनाया। तो जब सरकार इस तरीके की चीजें हिंदू धर्म में अगर कर सकती हैं, तो आगे उसके लिए एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए ये हिंदुत्ववादी सरकार को काम करना चाहिए, अगर आप वाकई हिंदुत्ववादी है। क्योंकि धर्मांतरण के कारण जो है, जाति व्यवस्था को लेकर जो हो रहा है, उसको लेकर सरकार को नहीं, लेकिन शेखर कुमार जी, ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं, उनको आगे आना चाहिए? देखिए, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में खुल के कहा गया है कि आप अपने धर्म को प्रोपोगेट करें और सबको इनवाइट करें। देखिए शेखर कुमार जी, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। कहीं भी इन दोनों ही धार्मिक ग्रंथों में यहां प्रमोट करने की बात जरूर है, लेकिन अवैध धर्मांतरण की यह बात हो रही है, वो शब्द मुझे कहीं नहीं दिखा है। बात आप जिसको अवैध कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर पैसों की वजह से अपना भगवान बदल दे, ऐसे व्यक्ति की किस धर्म को जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हिंदू को जो कल को कोई 100 रुपए ज्यादा दे दे, 1000 रुपए ज्यादा दे दे, वो अपने भगवान बदलने को तैयार हो गया। ऐसे व्यक्ति को क्यों जरूरत है? लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति धर्मांतरण करता है, देखिए ईश्वर एक ऐसी चीज है कि अगर आप उस पर अटूट यकीन करते हैं तो आप किसी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। और अगर व्यक्ति बदल रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर में वाकई यकीन करता है। आज मैं देखता हूँ कई लोग मिशनरीज में भी वो क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन उनको मिल रहा है। तो आप ठीक है, आप अपने स्कूलों को बड़ा अच्छा बनाए। बहुत सारे स्कूल हैं जो गुरुकुल पद्धति पे हैं, आप उनका स्तर इतना अच्छा कर दें कि दूसरे धर्म से आदमी आकर हिंदू बने कि जी हमारा बच्चा उसको पढ़े, वो लालच है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जो मूलभूत चीजें हैं उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इसको लेके कोई पॉलिसी नहीं है। ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है, लेकिन कोई मिश्रा जी, शर्मा जी नहीं कर रहे, तिवारी जी। जो करने वाला है वो अधिकतर हमारा दलित है। तो वो दलित क्यों कर रहा है, उसको लेकर क्या सरकार क्या पॉलिसी लेकर? शेखर जी, जितना मैंने रिसर्च किया है वो 4 ही चीज मुझे समझ में आती है जो मैंने पढ़ा है। लोभ, लालच, डर और भय, यही 4 वजह से कन्वर्जन होता है अवैध धर्मांतरण। देखिए, यही 4। लोभ के चक्कर में अगर कोई कर रहा है, लोभ लालच, तो मैं एक ही कैटेगरी में ले लूंगा कि अगर वो कोई लोभ लालच में कर रहा है तो वो ईश्वर में उसका यकीन नहीं है, वो सिर्फ लालची व्यक्ति है, उसको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। अगर कोई भय में कर रहा है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किसी दूसरे धर्म के 50 लोगों ने मेरे तलवार लगा दी कि जी आप इस्लाम कबूल कर लो या क्रिश्चियन बन जाओ, मैं 1 सेकंड में बन जाऊंगा क्योंकि मुझे जी अपने बच्चे पालने। लेकिन कब तक
जब तक मैं उनके कब्जे में हूँ। जैसे मैं बाहर आऊंगा, आप मुझसे नाम पूछेंगे, मैं अपना नाम शेखर बताऊंगा, अपना धर्म हिंदू बताऊंगा, चोट लगेगी मैं भगवान को याद करूँ। लेकिन अगर चोट लगने पर भी मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ या जीसस को याद कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं दिल से उधर जा चुका हूँ। तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि एक शेखर जो है वो दिल से मुस्लिम हो गया है या क्रिश्चियन हो गया, उसके कारण क्या। ठीक है, रुद्र जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद गोपाल जी मैं आपके पास आता हूं, फिर सैयद जी आपके पास। मैं आशीष जी की इसी बात पर कह रहा था कि जिस तरह से आशीष जी बता रहे हैं कि लोग इस तरह से पलायन कर रहे हैं, हिंदू धर्म में इतनी कमियां, यहाँ धर्मांतरण की बात हो ही नहीं रही, अवैध धर्मांतरण की बात हो रही है। आज भी आप किसी भी कर्म कांड करने के लिए कौन से आदमी को किसने हिंदू धर्म ने बाध्य किया है? आप मत करिए, किसी ने नहीं रोक रखा है। कोई हिंदू धर्म में जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन जो आप ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता या ऐसे ही हो रहा है, जो मामले आ रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कराया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बातें हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं रुद्र जी कि मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम धर्म गुरु आके कह क्यों नहीं रहे कि अगर ऐसा किया जाता है तो पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा, बेदखली कर देंगे, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। ये शब्द मेरे कानों तक नहीं आए हैं, ऐसा कोई वाक्य ये कहता हुआ कोई मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम बड़ा धर्म गुरु ये कहता हुआ मुझे नजर नहीं आया। देखिए आशीष जी, यही तथ्य है ना, जिस तरह से बता रहे हैं इस बात को शेखर जी, वो यही बता रहे हैं कि हिंदू धर्म की कमियों की वजह से लोग जा रहे हैं। किसने रोका है भाई? मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति को आज भी संवैधानिक चीज है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म में जाइए, कोई भी पूजा पद्धति मानिए या ना मानिए, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है हिंदू धर्म में जो आपको बाध्य करी जाती है। आप व्यक्तिगत तौर पे बाध्य हैं या नहीं बाध्य हैं, वो आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। लेकिन जब कोई भी कार्य अवैध तरीके से होगा, अब यही चीज अगर हिंदू धर्म के लोग, क्या मुस्लिम धर्म में जो लोग बात कह रहे हैं कि असमानता नहीं है, वहां गरीबी नहीं है, वहां पर उन लोगों को बहुत जाकर के उनका जीवन स्तर बदल जा रहा है। अगर नीतियां सरकार की होंगी तो एक धर्म बदलने से उनके क्या जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है, जरा बताइए। तो जब नीतिगत परिवर्तन से चीजें रुकने वाली हैं तो उसमें धर्म बदलने की जरूरत है, नीति बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी को पहला फुसला करके, और कौन आदमी इस बात को, किसकी आंखों पे पर्दा लगा है कि धर्मांतरण किस वजह से किया जा रहा है, हम लड़कियों को किस तरह से बहला फुसला करके नाम बदल के, धर्म बदल करके उसको परिवर्तित किया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठता है ना कि ये सोच कहां से आ रही है, ये सोच उनके दिमाग में ये डाल कौन रहा है, इनको हिम्मत कहां से मिल रही है। एक बनारस में पकड़ा गया था, उसने 12 लड़कियों का कन्वर्जन कराया। वो कह रहा था कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे था और जब मैं ये बातें लिखता था तो लोग मुझे शाबाशी देते थे। हालांकि अभी उस पूरे मामले की जांच चल रही है। कि आशीष जी, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं कि जिसमें पैसे, उनके रेट फिक्स करे गए हैं कि आप अगर ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो कितने पैसे आपको मिलते हैं, उसके आपको किस तरह से सहयोग किया जाता है, आपको किस तरह से छुपाया और बचाया जाता है। ये कोई चीज किसी से छुपी थोड़ी है। ये जब आपराधिकृत होते हैं वो गलत है। आज एक बात बताइए कि देश के बड़े बड़े कलाकारों ने हिंदू धर्म के लड़कियों के साथ शादी करी, उसका किसने विरोध कर दिया है? नहीं किया ना, क्योंकि आप अपनी पहचान छुपा करके काम नहीं कर रहे हैं, आप पहचान बता करके करिए, क्या दिक्कत है? प्रेम को लेकर के किसी ने यहाँ पर नफरत की तो बात कही नहीं है। लेकिन अगर आप पहचान छुपा करके करते हैं, आप गलत तरीके से करते हैं, लोगों को डरा धमका करके करते हैं, ये गलत है। ये किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो उसको अगर इस नजरिए से देखा जा रहा है कि नहीं, कि हिंदुत्व में बहुत सारी कमियां हैं, उसके लिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं, भाई किसने रोका है? आप जाइए, आज भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसको इस नजरिए से अगर आप देखने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, तब तो सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे, आंकड़े उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा चीजें तो इस्लामिक लोगों के पास है। तो वो धर्म को बदलने के बाद उनके जीवन में कौन सा परिवर्तन करने वाले हैं या परिवर्तित हो गया, उसके 10-5 आंकड़े उठा करके बता दीजिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उससे धर्म उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। गोपाल राय जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। गोपाल जी, आपने शेखर जी की भी बात सुनी, आपने रुद्र जी की भी बात सुनी और आपने सैयद जी की भी बात सुनी। एक प्रतिक्रिया आपकी, फिर सैयद भाई आपके पास आऊंगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी धर्मांतरण की बात हो रही थी तो मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं, बलरामपुर में उतरौला क्षेत्र में ही बता रहा हूं। एक व्यक्ति कोर्ट में लिपिक होता है, राजेश उपाध्याय, उसको प्रत्येक 156(3) के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने की 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि मुझे लगता है कि 10,000 5,000 में भी हो जाता, लेकिन समय लगता है 156(3) में।
वो डायरेक्ट ऑर्डर कराता था, मुकदमा पंजीकृत हो जाता था, लोग जेल चले जाते थे। तो पड़ोसी या अन्य लोग जब देखते थे कि ये व्यक्ति तो बड़ा धुरंधर आदमी है, तुरंत जेल भिजवा देगा, तो डर के मारे जो है वो निश्चित रूप से उनके बहकावे में आ जाता था। क्योंकि पुलिस भी इन्हीं की होती थी, क्योंकि ये आरोपी वास्तव में हमारे सब अधिकारी गड़बड़ नहीं है। डीएम एसपी स्तर के जो पदाधिकारी हैं सही हैं, लेकिन निचले स्तर के जो थाना अध्यक्ष टाइप के हैं, बलरामपुर में आज भी कई थानों पे सब जमे हुए हैं। जो गरीब आदमी जाता है, जैसे हम लोग एसएसपी को फोन कर देते हैं, एसएसपी तुरंत तत्काल संज्ञान में लेते हैं। लेकिन अब वो इंस्पेक्टर क्या कहता है, अभी सादुल्लापुर कोई थाना है, मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं, मैं कप्तान से बात किया, कप्तान ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जांच दे दिया उसी इंस्पेक्टर को। वो इंस्पेक्टर 3 दिन तक थाने में पीड़ित को बैठाए रहा। वो पीड़िता जो थी, उसका पति की 12 साल पहले हत्या हो चुकी है, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, धर्मांतरण उसका हुआ है, उसका बेटा है जो बिल्कुल आधा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसी स्थिति में मैं उस प्रकरण में भी मैंने डीएम को, एसएसपी को फिर से लिखा। तो ये परेशानियां हो जाती है कि जबरन धर्मांतरण का मतलब ये होता है कि आदमी डरता है कि भाई मुझे जेल भेज देगा और पैसा भी दे रहा है। तो ऐसे में आदमी सोचता है चलो कंप्रोमाइज कर लो, नहीं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं भूखों मरूंगा, समाज मेरे साथ नहीं आएगा। तो दबंगता ये है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग पार्टी जो केरला में है, वो कहती है कि हिंदू अगर पूजा मंदिर में आरती करेंगे तो उनको गोलियों से उड़ा देंगे। पश्चिम बंगाल में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। ऐसे जहां मुस्लिम बहुल इलाका है और जहां नहीं भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भी आप खुल करके रामायण और गीता का पाठ नहीं कर सकते लाउड स्पीकर लगा करके। वहां के लोग अभी जांच करा ले, मैं तो गया था, वहां पर मुकदमा कायम करा देते हैं मुस्लिम लोग कि हमारे लिए जो है ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं और स्पीकर लगाए हैं। वहीं अजान की बात होगी तो बहुत ज्यादा स्पीकर आपको नजर आएगा। वहां कोई कानून नहीं है। वहां जो कानून है, इस्लामीकरण अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा वहां। और हमारे घुसपैठिए जो आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। लेकिन एक बात गोपाल राय जी ये उठती है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका उठ रही है। प्रशासन क्यों खामोश है? मैं आता हूं सैयद भाई आपके पास, गोपाल राय जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। सैयद भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रशासन खामोश क्यों? बिल्कुल, प्रशासन में अगर जिलाधिकारी एसएसपी उस थाने से जांच न करा के दूसरे थाने को सुपुर्द कर दें तो मुझे लगता है इस पर रोक लग सकती है। क्योंकि जो थाना प्रभारी होते हैं बहुत कम 30 से 40% ईमानदार होते हैं। बाकी उनको जाति धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि पीड़ित तो पैसा देगा नहीं, पैसा देता है आरोपी। अभी मैं बता रहा हूं, कल का जो हुआ था, अभी धमकियां उसको मिलना शुरू हो गई कि तुम्हें जान से मार देंगे। जो आया था पूरी स्टोरी लेकर के आया था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसका रात में फोन आया, हमने कहा तुम 11 बजे फोन करना, मैं एसएसपी से बात करूंगा, डीजीपी से बात करूंगा और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से बात करूंगा, तुम्हारी पूरी मदद होगी। वो कह रहा भैया मेरी हत्या हो सकती है। तो ऐसे में डराया ऐसा जाता है और आदमी बोल नहीं पाता। सबसे बड़ी चीज है पैरवी कार, जैसे हम लोग सनातन हेल्पलाइन नंबर जो भारत में खोले हैं, विश्व स्तर पर भी लोगों के फोन आते रहते हैं व्हाट्सएप कॉल से। हम लोग जितना मदद होता है, जैसे आपको बताया कि बंगलौर की लड़की को हम लोगों ने बरामद कराया, 18 लाख रुपया उसका गया था, वो भी हमने नहीं। लेकिन ये सब जो सारे काम आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत मैं करता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। सैयद भाई आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूं शेखर भाई आपके पास। देखिए, मुझे हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है कि ये विलाप कर रहे हैं, कितना बड़ा विलाप कर रहे हैं। राय साहब, शेखर साहब ने इसकी जड़ बता दी है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन शेखर साहब को बोलने नहीं दिया गया। अरे शेखर साहब को बोलने नहीं दिया गया? अरे शेखर भाई आपको बोलने नहीं दिया गया क्या? शेखर साहब की आवाज दबा दी। अरे भाई, मुझे भी उनकी आवाज कट के मिल रही थी। नहीं, ये नेटवर्क का इश्यू होगा। शेखर जी को मुझे लगता है कि अच्छा खासा मौका मिला है बोलने के लिए, मौका दिया है, लेकिन उनकी आवाज तो आप लगातार काटते रहे भाई। उनका अरे सवाल तो पूछेंगे ना, ये स्पीच थोड़ी ना है कि आप स्पीच देते रहेंगे, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। डिबेट है, चर्चा है, चर्चाओं में सवाल उठेगा ना। बता रहे हैं कि इसके मूल। अच्छा, जो बात आपके कान को सुहा रही है वो अच्छे लग रहे हैं, आपको रुद्र भाई की बात अच्छी नहीं लग रही होगी,
इसके मूल कारणों पे विचार करना होगा कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। ये जब ये सनातनी सरकार इस चीज को नहीं रोक पा रही और दूसरी सरकारों पे आप आरोप लगाया करते थे, एक शब्द भी अब तक की सरकार की जिम्मेदारी के लिए अब तक नहीं बोला गया। ये शर्म की बात है कि ये लोग जो है ये हिंदू मुसलमान वाला जो ये एंगल और ये नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, ये सब इनकी मिली भगत अच्छा है। सैयद भाई ये बताइए कि जो हिंदू बच्चियों को पहचान को छिपाकर गुमराह करके जो निकाह किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या उसमें प्रशासन कहां से आएगा? प्रशासन तो तब आएगा ना जब उसे पता चलेगा। अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं कि वो पैसा लेते हैं। छोटे अधिकारी की औकात नहीं है कि बड़े अधिकारी के बगैर पैसा ले ले। या सरकार को पता नहीं है कि अधिकारी पैसा ले रहे हैं और थानेदार पैसा ले रहे हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई आज तक? ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार भूमाफियाओं की सरकार है। ये सरकार धर्मांतरण कराने वालों की सरकार है। मैं यही कहूंगा। ठीक है शेखर जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक जो आप बात पूछ रहे थे कि जिन लड़कियों को धर्म बदल कर मतलब अपना धर्म गलत बताकर लोग झांसे में ले लेते हैं, तो देखिए इम्पर्सोनेशन की बात है और ये कानून व्यवस्था का मामला है। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत सजा होनी चाहिए। लेकिन ये जो अभी बात चल रही है हिंदू धर्म की, हमको एक बात समझना पड़ेगा कि टेक्निकली कानूनन जो हिंदू शब्द जो है हमारे संविधान में, इसमें बुद्ध, जैन, सिख, कबीरपंथी सब आते हैं। आर्य समाजी भी हिंदू है। लेकिन देखेंगे तो सबकी परंपरा सनातनी अलग तरीके से चल रहे हैं, आर्य समाजी अलग तरीके से, सिखिज्म एक अलग। अच्छा, सिखिज्म कबीरपंथी जो है ये कहीं ना अब शेखर कुमार जी, अगर आप हिंदू धर्म की व्याख्या करेंगे तो फिर सिंधु घाटी में आपको जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जहां से हिंदू शब्द का उदय हुआ। मैं उसी बात को एक ब्रीफ में कहना चाहता था कि हमको कलेक्टिवली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है सनातनी वर्ड पे। मेरा ये कहना है कि अगर हम कलेक्टिवली हम सबको इकट्ठा लेकर चले, हम टोटल हिंदू की बात करें और उसमें उस हिंदू समाज में कहीं ऊंच नीच जैसा व्यवस्था जो है उसको खत्म करने की तरफ हम चले, जो कि देखिए आज के समय में कहीं ना कहीं नई पीढ़ी में वो चीजें खत्म होती जा रही है। अगर लोग उन बातों को अगर नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी में भी ये बात नहीं थी। आप सतयुग की बात कर लीजिए। भगवान श्री राम जब लंका से वापस आते हैं, जब उनका राज्याभिषेक होता है, तो केवल एक गेस्ट जो है वो इनवाइटेड होते हैं, वो केवट जी थे। जब केवट जी द्वार पर आते हैं तब महर्षि जो वशिष्ठ थे वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं केवट हूं, मैं श्री राम का मित्र हूं। वो गले लगा लेते हैं। अब मां सबरी को ले लीजिए, आदिवासी समाज से आती थी। उन्होंने जब जूठा बेर खिलाया तो उन्होंने कहा कि मां कौशल्या के बाद मुझे कहीं मां का प्रेम मिला तो वो आपसे मिला। तो ये कहीं था ही नहीं। शेखर कुमार, तो मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ कि अगर हमको अपनी संस्कृति और परंपराएं देखनी है तो हमको वो देखनी चाहिए, उससे एक मजबूत समाज का निर्माण हम करें। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक बहुत सारे मुस्लिम्स मिले, बहुत सारे आपको पता है क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने वाले लोग मिलते हैं, बुक्स बांटते हैं, बातें करते हैं। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उधर कहीं आकर्षित हो रहा हूं, और ऐसा मेरे ख्याल आपके साथ भी। तो ये अगर हम मजबूती से एक हिंदू समाज के व्यवस्था पे काम करें, क्योंकि जो गोपाल राय जी उदाहरण दे रहे हैं वो मेरे ख्याल है उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। उनके उदाहरण में पता लग रहा है कि वहां के जो हिंदुत्ववादी सरकार है उसमें इनको कमियां नजर आ रही है, जो एक हिंदुत्ववादी संगठन है। और ये हिंदुत्ववादी सरकार का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? देश तो संविधान से चलता है और हमारा तो संविधान ही पंथ निरपेक्ष है। जब पंथ निरपेक्ष है तो फिर हिंदुवादी संगठन सरकार कहां से आ गई? बिल्कुल, मैं इसी बात पे आता हूं कि जो देश तो संविधान से चलता है, लेकिन ये अपने आप को जो सरकार अगर खुद खुल के बताए कि जी हम किन के लिए हैं, तो यहाँ पर जो शमशान और कब्रिस्तान वाली बातें 80-20 और ये सब, ये तो खुल के सब चल रहा है। और पोलराइजेशन की जो कोशिश करी जाती है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी हम इनके ज्यादा भले के लिए सोच रहे हैं, 80 के लिए सोच रहे हैं, तो आप सोचिए ना, आप वो जमीन पे दिखाइए। अभी आपके गोपाल राय जी ने आपकी हकीकत सामने रख दी है कि आप उत्तर प्रदेश में क्या प्रशासन है,
वो कह रहे कि अगर दूसरे थाने में ट्रांसफर हो जाता तो शायद अच्छी कार्रवाई हो जाती। अरे उसी थाने को क्यों नहीं सही कर सकते सरकार? अगर वो थाना गलत तरीके से काम कर रहा है, कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहा है, आप उस पर लेकिन शेखर कुमार जी, चलिए आपने सरकार पर बोल दिया, आपने सनातन पर बोल लीजिए, अब जरा इन मानसिकता पर बात करिए, क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश, हर जगह, पूरे देश भर से ये मानसिकता की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। अरे ठीक है सैयद भाई, ये मानसिकता है। मैं कभी भी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तोड़ने वालों को कभी भी माफ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा कोई अपना क्यों ना हो, क्योंकि मैं देखिए उस प्रांत से आता हूं, उस जगह से आता हूं जहां पर सभी आपस में मिल बैठ के रहते हैं। चाय की दुकान पर हमारे साथ मौलाना साहब भी बैठकर चाय पीते हैं, हमारे साथ जैन साहब भी चाय पीते हैं, और सब महादेव की बात करते हैं और सब चर्चा करते हैं। तो वहां कोई भेदभाव मैंने आज तक अपने जीवन में 40 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा है। शेखर जी, आप इस पे बोल लीजिए। एक स्पष्टीकरण मैं और देना चाहूंगा कि अब्बास भाई, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा, आशीष जी के साथ मैं बहुत डिबेट करता आया हूं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब और आशीष जी का मैं पर्सनल रूप से बहुत प्रशंसक हूं उनके डिबेट कंडक्ट करने के तरीके की वजह से। तो वो हो सकता है उस टाइम नेटवर्क की दिक्कत हो तो आपको आवाज क्लियर ना आ रही हो, तो वैसे मुझे कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं। ठीक है सैयद भाई, आप कुछ बोल रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद भाई आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं रुद्र भाई आपके पास आता हूं। बस मैं तो इतना ही कह रहा था कि देखिए अजीत जी, इस सरकार के लिए भी दो शब्द जो है निंदा कर दीजिए कि ये सरकार निकम्मी है। ये इस तरह का ये ऑपोजिशन वाले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रशासन को लेकर सवाल उठाया है, तो आप अपने शब्द जो है वो मेरे मुंह में ना रखिए। पुलिस जो है को निकम्मी है और पुलिस जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही। नहीं, पुलिस तो ऑपरेशन लंगड़ा कर रही है भाई। यूपी में अपराध कम हुआ है, इससे इनकार करेंगे क्या आप? देखिए आप जो है सरकार के साथ जो है, मैं सरकार के साथ नहीं हूं, लेकिन यूपी में अपराध कम हुआ है, इससे इनकार मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैंने वो दौर भी देखा है, आप लोगों का भी दौर देखा है। सरकार ही का फेल्योर है। और गोपाल राय जी बेचारे जो है कितनी देर से भाषणबाजी कर रहे हैं, एक शब्द इनके पास सरकार के लिए नहीं है। प्रशासन की बातें कर रहे हैं। पुलिस बेलगाम है। पुलिस जो है, पुलिस क्यों नहीं इनकी बात सुनती? क्या मतलब है पुलिस क्यों नहीं सुन रही? इसका मतलब प्रदेश में जो है, देश में जो है कानून का राज नहीं है और इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इन्हें तुरंत जो है ये पार्टी जो है, इस पार्टी को महिमा मंडित करना छोड़ना चाहिए। ये बीजेपी नहीं, वो कहीं से भी पार्टी को महिमा मंडित करते हुए नहीं नजर आए हैं। पूरे डिबेट के दौरान वो हमेशा से सनातन की बात कर रहे हैं। गोपाल राय जी ने कहीं भी किसी भी पार्टी का महिमा मंडन नहीं किया है। देखिए सरकार किसकी चल रही है, किसकी नाक के नीचे सब ये हो रहा है, ये तो बता दे कि ये सरकार योगी सरकार का फेल्योर है। अरे ठीक है सैयद भाई, लेकिन आप मानसिकता पर कुछ कहेंगे नहीं। सैयद भाई, आप मानसिकता पर कुछ कहेंगे नहीं कि मुस्लिम नौजवानों की मानसिकता को क्या हो गया है, चंद मुस्लिम नौजवानों की मानसिकता को, कि वो इस तरीके की हरकतें करने पर आमादा है। बता दीजिए ये विफलता किसकी है? अरे ये विफलता परवरिश की है, ये विफलता धार्मिक गुरुओं की है कि सही तरीके से इस्लाम को पढ़ा नहीं पाए। अगर आज कोई और सरकार होती तो आप लोग ही कोसते उस सरकार को, आप कोसते सड़कों पे, इन्हें कह देते सड़कों पे आप आ जाइए। आज बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा कोई? सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े? अरे आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो ऑपोजिशन में हैं। अरे आप अब तक जो है पूरा ढंडोरा पीट देते पूरे हिंदुस्तान में। ये सैयद भाई, आप ऑपोजिशन का धर्म नहीं निभाएंगे, आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम ऑपोजिशन का धर्म निभा दें क्या? आप प्रो बीजेपी एजेंडा चलाते हैं, सरकार के आप बिल्कुल गुलामी लिख के बैठे हैं। अरे सैयद भाई, आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। नहीं, सरकार को आप दो शब्द आपके पास सरकार के लिए नहीं है। प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप मानसिकता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सैयद अली अब्बास साहब, आप मानसिकता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इन नौजवानों को हो क्या गया है। इन लोगों की मानसिकता बदलिए। ये एक ही सैयद भाई, मानसिकता आप लोग को बदलनी है। आप जैसे स्कॉलर लोग, आप जैसे जन नेता लोग आगे आएंगे मानसिकता को बदलने के लिए। सरकार का फेल्योर है ये। सरकार में गुंडा राज चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है, पुलिस का राज है ये पूरी उत्तर प्रदेश में। अरे पुलिस का राज का मतलब कानून का ही राज तो होता है, संविधान में यही तो लिखा है। तो नहीं कहते पुलिस का कानून का राज। ठीक है रुद्र भाई, ठीक है। पूरी पुलिस बेलगाम कर रखी है इन्होंने। अच्छा ठीक है,
उसका खमियाजा ये खुद भुगतेंगे, उसका खमियाजा यही खुद भुगतेंगे। इन्होंने पुलिस को बेलगाम कर दिया। अच्छा, ठीक है रुद्र भाई। विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज होता है। परसों ही विद्यार्थी परिषद के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन अगर गलत है तो प्रशासन को सब लोग दोषी ठहराएंगे, हम भी ठहराएंगे, आप भी ठहराएंगे। लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि अगर एक धर्म विशेष की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, तो अब्बास जी को अपनी तरफ से 4 शब्द बोलने चाहिए थे कि नहीं, इस तरह की चीजें निंदनीय है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे शेखर जी, आप ऐसा तो है नहीं कि शेखर जी इस्लामिक व्यक्ति हैं, लेकिन शेखर जी ने उस बात को तो रखा ना कि अगर उनको कोई चीज गलत लग रही तो शेखर जी उस बात को रख रहे हैं। लेकिन अब्बास जी के साथ दिक्कत यही है कि अब्बास जी अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। भाई, अपनी गलती पर भी तो आप 2 शब्द बोलेंगे। प्रशासन पर तो सब लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन की अगर नाकामी नहीं होती तो पीड़ित व्यक्ति थाने में जाकर के बैठता और उसके ऊपर कार्रवाई, अगर उसके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही तो उसमें प्रशासन जिम्मेदार है। इसको कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगर एक संगठित अपराध के तौर पर धर्मांतरण किया जा रहा है और कुछ लोगों ने इस तरह का एक गिरोह बना रखा है और उसको सामाजिक तौर पर बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है, तो इसमें अब्बास जी जैसे लोगों का ही समर्थन है। क्योंकि आपके बार बार कहने पर आपको सरकार का दलाल कह देंगे, इतनी चीजें कह देंगे। उन्होंने शेखर जी के लिए एक विक्टिम कार्ड भी खेत दिया कि उनकी आवाज दबाई जा रही। अरे आप अब्बास जी अपनी बात रखिए। यहाँ पर पैनल पर बैठा हर आदमी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी बात रख लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप एक धर्म विशेष को, अगर वहां पर कुछ गलतियां हैं, कुछ चीजें अगर गलत पाई जा रही हैं, तो आपको जनता से, अपने लोगों से ये अपील तो करनी ही चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में आप लिप्त मत रहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अगर गलत तरीके से कर रहा है तो उसके विरोध में हर व्यक्ति बोलेगा कि प्रशासन को और सख्त होना चाहिए। लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हम बात, अच्छा, ये बात ये लोग नहीं समझते हैं कि अगर इन घुसपैठियों का, इन अवैध धर्मांतरणों कराने वालों का आप समर्थन करेंगे तो देश में खाई तो बनेगी ही, साथ ही जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो लैंड है, उन पर भी आपका जो हक है वो धीरे धीरे खोता जाएगा। एक व्यक्ति मान लीजिए मेरे घर में आता है, बाहर एक भिखारी की तरह बैठा होता है, दान समझ के उसको दे देते हैं, फिर वो धीरे धीरे घर के अंदर आने लगता है, फिर बाद में ये कहता है कि नहीं भाई, घर के जो फैसले होंगे वो मैं लूंगा। तो ये कब्जा करने वाली स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना पड़ेगा, इससे भविष्य से जोड़कर देखना पड़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है, अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। देखिए आशीष जी, यहीं पर एक जगह हम लोग चूक करते हैं कि जैसे अब हम अवैध घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, हम सारा दोष सरकार पे डाल करके और हम अपने आप चुपचाप अपने घरों में बैठ जाए। आपने एक सवाल पूछा कि हमारे घरों में काम करने वाले, हमारे पड़ोस में काम करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, तो उनको हम अपने घरों में ही तो शरण दे रहे हैं। तो अगर ये शरण देने की जो प्रथा है, अगर वो हम बंद करते तो क्या वो अपने देश में आ पाते? क्या आप बाकी देशों में जाकर के रह सकते हैं इस तरह से? अगर हर नागरिक का कर्तव्य देश के प्रति होता, मैं कह रहा हूं कि ये गलती है। बॉर्डर से अगर किसी तरीके से लोग आए हैं, आज आए या 10 साल पहले आए या 25 साल पहले आए, ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर वो आज आ गए हैं तो हम उनको बाहर कैसे करना है, इस पे हर आदमी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या हम अपने अड़ोस पड़ोस के जगहों को देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग घुसपैठिए के तौर पर, आप निकलते होंगे रास्ते में देख रहे होंगे कि हर रेड लाइट पर अवैध घुसपैठियों ने वहां पर अपने झुग्गी लगा रखी है, उनके लड़के रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या हमने कभी अपने सामाजिक कर्तव्य में आगे बढ़ते हुए इस सवाल को पूछा कि आखिर ये लोग कौन हैं और कैसे हैं? नोएडा की आपने एक बार घटना देखी होगी, महागुन सोसाइटी पे कितने अवैध घुसपैठिए वहां पर पूरी सोसाइटी में घुस गए थे एक मेड के मामले को लेकर के, और क्या उसके बाद से सचेतता जगी नोएडा के लोगों के बीच? तो सवाल है कि केवल सरकार को दोष देना लोकतंत्र की प्रथा नहीं है। एक नागरिक का कर्तव्य जो होता है ये भी होता है, और हर नागरिक का कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। केवल सरकार को दोष दे करके और हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाएं, नहीं, बिल्कुल आपसे, बिल्कुल आपकी मैं बात से सहमत हूं। गोपाल राय जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, जैसे अभी भाई ने ये कहा कि सरकार के विपक्ष में बोलिए, सरकार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं पहले बात बता दूं। दूसरी चीज यह है कि सरकार जो बढ़िया चल रही है उत्तर प्रदेश में, पूर्व की सरकारें थी तो कर्फ्यू लगता था। जब से ये बीजेपी सरकार बनी हुई है, तब से कर्फ्यू कहां लगा, कितने दंगे हुए,
वो भाई अगर हमको बता दें। वास्तव में मोदी योगी के राज में आप देखिए कहीं भी हो, हमारा हिंदू समाज कभी भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाता और बड़ा कोमल हृदय का होता है। कभी भी ये नहीं कहता कि मुसलमान बंधु आवे हमारे यहाँ और हमसे शादी कर लें। प्रेम जाल में अगर कोई फंस गया तो क्लियर बताना चाहिए, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू लड़की है, उसकी स्वेच्छा है, हमारा कानून कहता है वो जाए आए, हमारा कोई मतलब नहीं है। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो है, केरला तक के लोग आते हैं यहाँ पर, केरला तमिलनाडु से लोग आते हैं जिनका लैंग्वेज भी हिंदी नहीं पूरी जानते, लेकिन हिंदू समाज के होते हैं। अभी बेंगलोर में भी आदमी पूरा हिंदी नहीं बोल पा रहा था, जिसका हम लोगों ने प्रयास किया, 1 महीने के भीतर वो लड़की वापसी आई। देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र से एक लड़की गायब हुई और मात्र उसकी उम्र 15 साल थी। जब हमें जानकारी मिली तो मैं मोहनलालगंज इंस्पेक्टर को बताया कि इस जगह पर लोकेशन मिल रहा है। सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर ने पहुंच करके मुझे सूचना दिया कि लड़की आ गई। चूंकि मुकदमा देवरिया जिले में कायम है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, देवरिया पुलिस बुला रहा हूं, फिर वो अपनी अगली कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे गर्व था कि बिटिया को मैंने बचाने में कामयाब रहा। तो हम लोगों का प्रयास एक समाज सेवा के स्तर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से संबल हम लोग नहीं, यहाँ पर बेटियों को प्रेम के मायने भी समझने पड़ेंगे। किसी आगरा में चमचमाती इमारत को देखकर उसे प्रेम का प्रतिबिंब मत समझें। आप बिहार में चले जाएं, गया में गहरोल में एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दशरथ मांझी था, उसने अपनी पत्नी के प्रेम में एक पूरे पहाड़ को काट दिया। तो प्रेम की असली मिसाल, प्रेम की असली प्रकाष्ठा जो है वो दशरथ मांझी से सीखनी चाहिए लोगों को भी। शेखर कुमार जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि रुद्र भाई अभी कह रहे थे कि नागरिकों को भी अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए कि जब ये रोहिंग्या आके फंस रहे हैं आपके पड़ोस में सब कुछ। मेरा एक कहना है इस पे कि आशीष भाई, अगर कहीं एक झुग्गी कहीं लगाई जाती है, बनाई जाती है, या कहीं एक रेडी लगती है, सबसे पहले लोकल पुलिस को पता लगता है। बिल्कुल, लोकल पुलिस सबसे पहले आती है उससे पैसा लेने के लिए कि बिना उसके मर्जी के वहां पे कुछ नहीं हो सकता। आम व्यक्ति को नहीं पता कि वो कोई रोहिंग्या है या कोई हिंदुस्तान का ही है। उसके पास जाके पूछताछ करने के ना तो उसके पास कोई कानूनी अधिकार है, ना वो उसको इस बात का पता है कि वो इंसान कौन है। तो जहां पर पुलिस और वहां की जो लोकल लैंड ओनिंग अथॉरिटीज है वो क्यों चुप रहती है जब ये झुग्गियां बस रही होती है, जब ये बस्तियां बस रही। हालांकि शेखर जी, मैं थोड़ी सी इत्तेफाक रखूंगा रुद्र भाई की बात से। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी ही सोसाइटी के ठीक बगल में एक लैंड खाली थी। वो लैंड गाजियाबाद अथॉरिटी की थी। वहां पर पहले एक झुग्गी आई और देखते देखते उनकी संख्या 300 हो गई। उनको हटाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी शेखर भाई की, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कह रहा हूं आशीष जी, आज आप एक प्रयोग करके देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को एक रेडी देके कहीं पर भी दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में खड़ा कर दे सुबह से शाम तक। ठीक है, अगर ठीक है, 30 सेकंड रुद्र भाई, फिर मैं एंड करूंगा। रुद्र भाई 30 सेकंड। मेरा ये मानना है आशीष जी कि केवल प्रशासन को दोष देकर के हम अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते हैं। अगर आशीष जी ये बात कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को पता चलती है, प्रशासन को पता चलती है, तो अगर हम आम नागरिक हैं और हमारे पड़ोस में है तो हमको भी पता चलता है। तो हम उसके खिलाफ क्या चीजें करते हैं। अगर प्रशासन भ्रष्ट है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या हम अपने घर को इसी तरह से छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए कितने लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बाकी चीजों के मुद्दों पर तो आप देखिए कितने मुखर होकर लोग बोलते हैं, लेकिन अगर बात देश की आती है तो उस पर क्यों चुप्पी साध देते हैं। धर्म पे, जाति पे, व्यक्ति पे तो बहुत कमेंट होते हैं अपने देश में। तो मेरा कहने का मतलब सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको उसको निभाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रुद्र भाई आपका। इसके अलावा शेखर भाई आपका और गोपाल जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।